हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का द बुक सिटी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे ज़िंदगी में सफल और खुश होना चाहते हैं, आज का यह वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। जो लोग जाने अनजाने में बुरी आदतों के शिकार है पर लाख कोशिशों के बावजूद भी अपनी आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आज आपको यह किताब बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। जो नई आदत बनाना चाहते हैं और अपनी आदतों को और भी बेहतर करना चाहते हैं, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, इस किताब को 3 भागों में बांटा गया है। इंडिविजुअल हैबिट्स से व्यक्तिगत जीवन में आदतें कैसे उभरती है, नई आदतें बनाने की तरकीब क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन हैबिट्स से सफल कंपनी और संगठन की आदतें कैसी होती है, सोसाइटी हैबिट्स से समाज की आदतें कैसी होती है और उसका प्रभाव क्या असर करता है। दोस्तों, द पावर ऑफ हैबिट के लेखक है चार्ल्स डुविग। वो एक अमेरिकी पत्रकार और नॉन फिक्शन लेखक है। वे न्यूयॉर्क टाइम मैगजीन में काम कर चुके हैं। वो आदतें और उत्पादकता जैसे विषयों पे 2 किताबें पहले से ही लिख चुके हैं। दोस्तों, आज बात करते हैं पहले चैप्टर के बारे में, जो कि है आदतों का फंदा। आदतें कैसे विकसित होती है। हम इंसान रोजमर्रा के कई काम ऑटोमेटिक करते हैं, जैसे कि ब्रश करना, नहाना, नाश्ता करते करते टीवी देखना या न्यूज़पेपर पढ़ना। कुछ काम इतने ऑटोमेटिक होते हैं कि जाने अनजाने में हम उस काम को रोज़ दोहराते हैं, और ऐसे काम लगातार कामों को आदतें कही जाती है। काम करने के क्रम को एक ऑटोमेटिक रूटीन में बदलने की प्रक्रिया को चंकिंग कहा जाता है। ये सभी प्रकार की आदतों का आधार है। आदतें हमारे दिमाग की एनर्जी बचाने और सभी कामों को कुशलतापूर्वक करने में मदद करती है। पहले कोई भी मुश्किल काम करने में ज़्यादा मेहनत है और ज़्यादा दिमाग की खर्च होती है। शुरू में हमें ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है और ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, पर जैसे जैसे हम उस काम को दोहराते हैं, तब हमें उस काम की आदत पड़ जाती है और कम मेहनत और ध्यान लगा के वो काम हो जाता है। दोस्तों, एक रिसर्च से पता चला है कि ज़्यादातर हमारे दिन भर के काम में से 40% काम अपनी आदतों के हिसाब से करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि आदतें बनती कैसे हैं। किसी भी प्रकार की आदतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि पहली बात है इशारा वो होता है जो किसी आदत की याद दिलाता है। जैसे ही अलार्म बजता है, आप झट से जाग जाते हो। आपका दिमाग आपको अलर्ट कर देता है। अलार्म बजना और आपका जागना ही इशारा हुआ। दोस्तों, इशारा मिलते ही आप जो काम करते हो उसे रूटीन कहा जाता है। जैसे कि आप अलार्म बंद करके बिस्तर से उठ जाते हो और बाथरूम की ओर चले जाते हो और ब्रश करने लगते हो। ये आपका नियमित क्रिया या रूटीन हुआ। बाथरूम में ब्रश करना और उसके बाद जो आप फ्रेश महसूस किए, वो आपका रिवार्ड हुआ। तो काम करने के बाद जो फीलिंग आती है उसे रिवार्ड कहा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं सेकंड चैप्टर के बारे में, मस्तिष्क की इच्छा। नई आदतें कैसे विकसित करें। हम कोई भी काम या आदत तभी करते हैं जब हमें उस काम के लिए क्रेविंग या इच्छा होती है। आदतें इशारे और इनाम के लूप से चलती है और इच्छा से ही आदतों के फंदे का भी निर्माण होता है। बड़ी कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचने में तभी सफल हो पाते हैं जब लोगों के अंदर उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की इच्छा को जगा देते हैं। उस इच्छा को किसी दूसरे और मिलने वाले इनाम से जोड़ देते हैं। दोस्तों, तब जाके लोगों को उस चीज़ की आदत लग जाती है। पेप्सोडेंट को जब नया बाजार में बेचने के लिए लाया गया, तब उसे ग्राहकों की इच्छा से जोड़ा गया, जो ब्रश करने के बाद एक सिरहन और ताजगी का एहसास दिलाती है। अगर लोग ब्रश करना भूल जाए तब उन्हें सिरहन की याद आती है और उसे पाने के लिए रोजाना लोग ब्रश करने लगते हैं, जिनसे उनके दांत भी स्वस्थ होते हैं और पेप्सोडेंट कंपनी पूरे विश्व में बड़ी कंपनी भी बन गई है। आदत इच्छा से बनती है, इसलिए इच्छा पैदा करने की तकनीक समझ आने के बाद नई आदतों को विकसित करना आसान हो जाता है। दुनिया में करोड़ों लोग केवल सिरहन महसूस करने के लिए ही हर रोज अपनी दांत साफ करते हैं। हर सुबह करोड़ों लोग अपनी जॉगिंग वाले जूते पहनकर जॉगिंग करते हैं, क्योंकि उनमें जॉगिंग से होने वाले एंडोर्फिन के संचार की इच्छा पैदा हो चुकी होती है। दोस्तों, नई आदतें कैसे बनाएं। अगर आप किसी आदत को बनाना चाहते हैं तो उसे एक इच्छा से जोड़ दीजिए। आपको वो आदत ऐसे बन जाएगी। उसे क्यों पाना चाहते हैं, उस बात को क्लियर करें, तभी आप उस नई आदत को शुरुआत कर पाएंगे। दोस्तों, उदाहरण के लिए आप रोज रनिंग की आदत डालना चाहते हैं, तो इसके पीछे की इच्छा क्या है? क्योंकि इससे आप फ्रेश महसूस करना चाहते हैं और आप हेल्थी रहना चाहते हैं। और इसके साथ ही उस आदत के लिए ऐसी इच्छा रखें जो सिंपल, साफ और सीधा हो, जैसे कि सुबह उठकर शूज़ पहने और वॉक के लिए निकल जाना। तो इच्छा आपका सुबह का टाइम और सामने रखी शूज़ हो सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे रिवार्ड रखें जो बिल्कुल क्लियर हो
और उस रिवार्ड को आप सच में पाना चाहते हो। उदाहरण के लिए वाक से आते ही आपका फेवरेट स्मूथी कर बना के पीना या कोई फेवरेट गेम खेलना। दोस्तों बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, आदत परिवर्तन का सुनहरा नियम। किसी आदत को पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता है, खासकर किसी बुरी आदत को छोड़ना मुश्किल होता है। पर अच्छी खबर यह है कि किसी भी बुरी आदत को एक अच्छी आदत से बदला जा सकता है। आदत बदलने का सुनहरा नियम यह है कि क्यू और रिवार्ड को समान रखते हुए बस रूटीन को बदल दे। उदाहरण स्वरूप कई लोग जब तनाव में होते हैं तब वो सिगरेट या शराब पीने लगते हैं, क्योंकि सिगरेट या शराब के बाद मिलने वाली रिलैक्सेशन ही उनका रिवार्ड होता है। तो ऐसे में जब कोई तनाव वाली परिस्थिति आती है तब उन्हें सिगरेट या शराब पीने की लालसा होती है। तो इस लत को छुड़ाने के लिए रिसर्चर ने उन लोगों को ऐसी एक्टिविटी करने के लिए कहा जिससे उन्हें सेम तरह की रिलैक्सेशन महसूस हो, और वह एक्टिविटी या मेडिटेशन या पुशअप करना, फिर किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जिससे उन्हें अच्छा लगे। ऐसे कई रिसर्च में लोगों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदला गया है, वो लोग एक बेहतर जिंदगी जीने में सफल भी हुए हैं। तो अगर आप कोई आदत छोड़ना चाहते हैं तो उस आदत के इशारे को पहले समझें, कब उस आदत की लालसा होती है और इस आदत को दोहराने के बाद कैसा महसूस होता है। तब उस इशारे और इनाम को सामने रखते हुए आप अपनी नियमित क्रिया को बदल दें, यानी कि कुछ ऐसे काम करें जिससे आपको समान रिवार्ड मिले। इससे फिर आपको उस बुरी आदत से छुटकारा मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 4, मूल आदतें या पॉल ओनेल की यशोगाथा। कौन सी आदतें सर्वाधिक महत्व रखती है? सभी आदतें एक जैसी नहीं होती। कुछ आदतें दूसरे आदतों के मुकाबले ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जिसे मूल आदतें या कीस्टोन हैबिट्स कहा जाता है। अगर मूल आदतों में काबू पाया जा सके या बदलाव लाया जा सके तो बाकी आदतों में भी अच्छे बदलाव ला सकते हैं। 1972 में पॉल ओनेल ने अमेरिका की एक एल्यूमिनियम कंपनी एल्कायो के सीईओ बने। तब कंपनी के निवेशकों को उन पर संदेह हुआ। एक मीटिंग के दौरान पॉल ने कहा कि उस कंपनी के मुनाफे को बढ़ाने के बजाय वर्क प्लेस सेफ्टी और को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाएंगे। तब निवेशकों को ऐसा लगा कि पॉल बची कुची कंपनी को और ज़्यादा बर्बाद कर देंगे। पर पॉल को इस बात को जानते थे कि किसी भी कंपनी को बदलने के लिए सबसे पहले उसकी आदतों को बदलना होगा। जब वो वर्कर्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी देना शुरू किए तब कंपनी के मैनेजर्स और कर्मचारी इस बात पर सोचना शुरू किए कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ज़्यादा सेफ और एफिशिएंट बनाई जाए और कैसे सबकी रक्षा सुरक्षा और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पहले से बेहतर हो गई थी, कर्मचारियों का आपसी तालमेल बेहतर हो गया था और कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। निवेशकों के संदेह के बावजूद पॉल को अपने बदलाव से सफलता मिली। सन 2000 में जब पॉल कंपनी से रिटायर्ड हुए तब कंपनी की आमदनी 5 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। कीस्टोन हैबिट्स किसी भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। कई डॉक्टर्स को परेशान होती है कि जब वो अपने मरीजों में मोटापे की ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मरीज स्ट्रिक्ट रूटीन और डाइट को लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाता और अपनी पुरानी आदत में वापस आ जाता है। तब डॉक्टर्स ने उन मरीजों को सिर्फ एक टास्क देना शुरू किया, वो था अपने पूरे दिनचर्या और खान पान को नोटबुक में लिखे। जिससे परिणाम ये हुआ कि मरीज अपने खान पान का ध्यान रखने लगे और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करने लगे, जिससे फिर ये उनकी आदत बन। अन्य कई एक्टिविटी में बदलाव लाना शुरू हो गया, जिससे फिर उनका मोटापा दूर होना शुरू हो गया था। चैप्टर 5, स्टारबक्स और सफलता की आदत है। जब इच्छा शक्ति आदत बन जाए, इच्छा शक्ति या विल पावर एक कीस्टोन हैबिट है जिसे विकसित करके लाइफ के दूसरे क्षेत्र में लगातार अद्भुत सफलता पाई जा सकती है। विल पावर ऐसी चीजें जिसे सीखा और सिखाया जा सकता है। विल पावर को एक मसल की तरह समझे। जैसे एक्सरसाइज से मसल मजबूत हो सकता है, वैसे ही विल पावर लगातार प्रैक्टिस एक मजबूत स्किल में बदली जा सकती है, जो आपकी हैबिट बनकर आपके साथ रहेगी। इसके बिहेवियर को पहचान कर और वक्त रहते एक्शन लेकर इच्छा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तो ये आपका विल पावर को बढ़ाता है। विल पावर की आदत किसी ऑर्गेनाइजेशन पर भी असर डालता है। जब किसी वर्क प्लेस में कर्मचारी को फुल कंट्रोल मिलता है, यानी कि काम करने की पूरी छूट मिलती है, डिसीजन लेने का अधिकार मिलता है, तब वो लोग अपनी पूरी काबिलियत और जोश के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे फिर कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। स्टारबक्स भी एक ऐसी सफल कंपनी है जो अपने कर्मचारियों में विल पावर को मजबूत करने के लिए बेहतर ट्रेनिंग देती है। वो ये सिखाती है कि कैसे अपने काम पर फोकस करना है, कैसे अपने इमोशंस पर काबू रखना है। स्टारबक्स ने देखा कि कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देने के लिए एम्प्लॉय में विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। इसलिए स्टारबक्स लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करके एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देती है
और उन्हें नई और अच्छी आदत अपनाने में मदद करती है। और यही ट्रेनिंग ही स्टारबक्स की सफलता का सीक्रेट्स में से एक है। स्टारबक्स के कर्मचारी के अच्छे बर्ताव की वजह से कस्टमर्स को अच्छी सर्विस मिलती है। इसलिए स्टारबक्स सिर्फ कॉफ़ी बेचने के लिए नहीं बल्कि वहाँ मिले गुड एक्सपीरियंस की वजह से भी जानी जाती है। दोस्तों, आज की इस सबमिट में हमने कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सीखा, उनके बारे में निष्कर्ष वापस अपने जान लेते हैं। आदतें इसलिए बनती है क्योंकि हमारा दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है और अपना ध्यान आराम करने और किसी दूसरे जरूरी काम में लगाना चाहता है। कोई भी आदत 3 चीज़ों के लूप से चलती है, वो इशारा, नियमित क्रिया और इनाम। अगर कोई आदत छोड़ना चाहते हैं तो उसे किसी अच्छी आदत में बदल दे। बुरी आदत को छोड़ने के लिए इशारा और इनाम सामने रखते हुए बस नियमित क्रिया को बदल दे। कुछ आदतें अन्य आदतों की तुलना में अधिक महत्व रखती है, जिसे मूल आदतें कहा जाता है। और मूल आदतों में बदलाव करके हम अपनी दूसरी आदतों में भी अच्छे बदलाव ला सकते हैं। इच्छा शक्ति एक मूल आदत है जिसे सही तरीके से विकसित किया जा सकता है। ये एक ऐसी स्किल है जो इंसान तथा ऑर्गेनाइजेशन की सफलता का एक सीक्रेट है। जब कोई आपको किसी बुरी आदत का पता चले तो उसे बदलने की जिम्मेदारी आपकी ही होती है। दोस्तों, आज की यह बुक समरी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हुई है। हमने आपको बहुत से टॉपिकों के बारे में बताया है। अब बात करते हैं इस बुक समरी के बारे में। दोस्तों, द पावर ऑफ हैबिट बुक में आदतों से जुड़े कई रोचक जानकारी मिलती है। कैसे आदतें इंसान की निजी जिंदगी में असर डालती है। अगर इंसान सब कुछ भूल भी जाए तब भी वो अपनी बनी हुई आदतों की वजह से रोज़मर्रा के काम कर सकता है। अच्छी आदतों को कर्मचारियों में विकसित करके कैसे बड़ी बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन सफलता के शिखर छू सकती है, ये बातें हमें इस बुक में सीखने को मिली है। साथ ही यहाँ तक कि लोगों में किसी आदत के इशारे को देखकर कंपनी अपने नए प्रोडक्ट को बेच भी सकती है। तो रियल बात यह है कि आदतें हमारे जीवन का बहुत जरूरी हिस्सा है। इसलिए सफल और खुशहाल जीवन जीने के लिए अच्छी आदतों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसी आदत होती है वह इंसान वैसा ही एक्शन लेता है। इसलिए खुद में अच्छी आदतों को डालिए। कैसे आदत डालनी चाहिए, कैसे बुरी आदतों को छोड़नी चाहिए, यह बुक में बहुत सारे बातें बताई गई है जो कि हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। दोस्तों, बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, बुक समरी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही शानदार बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और बुक समरी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।